ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट अलवर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साइकोलॉजी की क्लासें चल रही हैं हमारी, और मैंने आपको बुद्धि के सिद्धांतों में कई सिद्धांत करा दिए हैं और लगभग 4 वीडियोज में आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूं। आज की क्लास में जो क्लास हमारी चल रही थी उसी को मैं कंटिन्यू करता हूं, और बुद्धि के सिद्धांतों में जो शेष बच रहे हैं आज उनको पूरा कराने की कोशिश करूंगा। चलिए देखिए, अगला सिद्धांत है जहां हमने छोड़ा था उसी में आगे। सिद्धांत का नाम है बहुतत्व सिद्धांत, और बहुतत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने सिद्धांत दिया है, ठीक है। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत के कुछ उपनाम भी बताए हैं, अर्थात बहुतत्व सिद्धांत के अलावा हम बहुकारक सिद्धांत भी कहते हैं, बहुकारक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसे मात्रा सिद्धांत भी कहा जाता है, मात्रा सिद्धांत भी कहते हैं। इसे परमाणुवादी के नाम से भी जाना जाता है, परमाणुवादी, ठीक है। इसके अलावा इसे बालू का सिद्धांत भी कहते हैं, बालू का सिद्धांत। ये सब इसके उपनाम है। बहुतत्व सिद्धांत की चर्चा कर रहा हूं मैं आपसे। हम इसे बहुकारक सिद्धांत, मात्रा सिद्धांत, परमाणुवादी या बालू का सिद्धांत इन नामों से भी जानते हैं। इस सिद्धांत में थॉर्नडाइक कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में, प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में कुल 6 मानसिक योग्यताएं पाई जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में कुल मानसिक योग्यताओं की संख्या कितनी बताई गई है? 6। कुल 6 मानसिक योग्यताएं पाई जाती हैं, अर्थात 6 मानसिक योग्यताएं उपस्थित रहती हैं। ये 6 मानसिक योग्यताएं कौन कौन सी हैं? देखिए, अंक योग्यता, इसके अलावा शब्द योग्यता, ठीक है। उसके बाद तर्क योग्यता, भाषण योग्यता, स्थान योग्यता और स्मरण योग्यता। कुल योग्यताएं हैं 6। अंक, शब्द, तर्क, भाषण, स्थान, स्मरण, ठीक है। मेरे कहने का तात्पर्य इस स्थान के स्थान पर कई बार दिशा योग्यता भी, और भाषण के स्थान पर कई जगह चिंतन योग्यता भी लिखा मिलता है। अंक, शब्द, तर्क, चिंतन, स्मरण, स्थान, या अंक, शब्द, तर्क, चिंतन, दिशा, स्मरण, इस तरह से अंक, शब्द, तर्क, चिंतन, स्मरण, स्थान, ठीक है। अब चिंतन के स्थान पर भाषण और दिशा के स्थान पर स्थान भी कई जगह पढ़ने को मिलता है। अंक, शब्द, तर्क, भाषण, स्थान और स्मरण, कितनी हो गई? 6 योग्यताएं। ये 6 योग्यताएं स्वतंत्र रूप में विचरण करती हैं। कैसे रूप में? स्वतंत्र रूप में, अर्थात इन योग्यताओं की कंडीशन कुछ ऐसी है, इस तरह से ये योग्यताएं स्वतंत्र रूप में विचरण करती हैं, ठीक है, ऐसे। अब ये सब योग्यताएं ऐसे चक्कर काट रही हैं, मस्तिष्क में घूम रही हैं, परंतु जब इनके सामने कोई समस्या आती है, अर्थात जब समस्या का समाधान करना होता है, तो ये सभी योग्यताएं एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, और इन योग्यताओं के सामूहिक रूप को ही हम बुद्धि के नाम से जानते हैं, बुद्धि कहकर के पुकारते हैं। कहने का मीन्स ये हुआ, प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में तर्क, चिंतन, स्मरण, स्थान, तर्क, चिंतन, अंक, शब्द, तर्क, चिंतन, स्मरण, स्थान जैसी कुल 6 योग्यताएं पाई जाती हैं, या फिर अंक, शब्द, तर्क, भाषण, दिशा, स्मरण जैसी कुल 6 योग्यताएं पाई जाती हैं। ये सभी योग्यताएं स्वतंत्र रूप में इस तरह से विचरण करती रहती हैं, परंतु जब समस्या का समाधान करना होता है तो ये सभी योग्यताएं एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, और इनके सामूहिक रूप को ही हम बुद्धि के नाम से जानते हैं। इन योग्यताओं की कंडीशन कैसी है? इन योग्यताओं की कंडीशन ऐसी है जैसे ईंट की कंडीशन होती है, एक ईंट और एक से अधिक ईंटों की जो कंडीशन होती है, वही कंडीशन इन योग्यताओं की है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है, सपोज कीजिए ये एक ईंट है, ये रही, ठीक है। क्या बना दी मैंने? एक ईंट, ठीक है। चलो एक और बना देता हूं, आप इनको बराबर समझना, ठीक है। चलो एक और बना देता हूं, 3, फिर एक और बना दी 4, ये लो एक और बन गई 5,
और ये लो एक और बन गई 6। तो कुल कितनी हो गई? 6 अंक, शब्द, तर्क, चिंतन, स्मरण, स्थान। अंक, शब्द, तर्क, ठीक है, भाषण, स्मरण, स्थान या फिर दिशा। ठीक है, अब कंडीशन कैसी है देखिए, ये जो योग्यता है, एक से अधिक योग्यताएं हैं, किसी एक की वैल्यू नहीं है, सबकी बराबर वैल्यू है। एक से अधिक कारक हैं जो बुद्धि का निर्माण करते हैं, तो उसको हम बोल रहे हैं बहुकारक। एक से अधिक कारक हैं जिनसे मिलकर बुद्धि का निर्माण होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? बहुकारक। दूसरा नाम है मात्रा सिद्धांत। ये सब बराबर मात्रा में, इनकी लंबाई, चौड़ाई, स्थान, क्षेत्रफल सब कुछ क्या है? निश्चित है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? मात्रा सिद्धांत। ठीक है, तीसरा है परमाणुवादी। हम परमाणुवादी क्यों कह रहे हैं इसको? परमाणुवादी इसलिए कह रहे हैं जैसे अनेक परमाणुओं से मिलकर अणु का निर्माण होता है, ठीक वैसे ही कई योग्यताओं से मिलकर बुद्धि तत्व का निर्माण होता है, बुद्धि तत्व का गठन होता है, इसीलिए हम इसको परमाणुवादी सिद्धांत कहते हैं। इसे बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है, बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बालू का सिद्धांत? देखिए, ये बालू का टीला है, ठीक है, इस बालू के टीले की ऊंचाई है, इसकी भी ऊंचाई है, इसकी चौड़ाई है, इसकी भी चौड़ाई है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल है, इसका भी क्षेत्रफल है, और जब हवा चलती है तो ये बालू का टीला गति करता है, मतलब आगे की दिशा में या दूसरे स्थान पर चला जाता है। जैसे मान लीजिए हवा चली तो बालू का टीला वहां से उड़कर यहां आ जाएगा। ठीक है, अब जो विशेषताएं इसमें है, इस बालू के टीले में, वो इसमें भी है। कैसे? देखो, इसकी ऊंचाई है, इसकी भी है, चौड़ाई है, इसकी भी है। ये अपनी स्थान से हटेंगी तभी ये एक दूसरे से जुड़ पाएंगी। कहने का मेरा तात्पर्य है कि जब तक ये एक दूसरे अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, एक दूसरे से इनका मिलना होगा ही नहीं और बुद्धि का निर्माण होना संभव नहीं है। इसका मतलब ये अपनी अपनी जगह से गति करती है, तो गति का गुण भी बालू के टीले में है, इनमें है, ऊंचाई है, इनमें भी है, चौड़ाई है, क्षेत्रफल है, इनका भी है। तो जो गुण बालू के टीले में मौजूद है वे सभी गुण इन योग्यताओं में भी पाए जाते हैं, और इसीलिए इस सिद्धांत को हम बालू का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं बहुतत्व सिद्धांत, थॉर्नडाइक ने दिया, इसके उपनाम है। इस सिद्धांत को बहुकारक सिद्धांत, मात्रा सिद्धांत, परमाणुवादी, बालू का सिद्धांत, इन नामों से भी जाना जाता है। ये कहते हैं थॉर्नडाइक, प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में कुल 6 मानसिक योग्यताएं पाई जाती हैं। ये सभी योग्यताएं स्वतंत्र रूप में विचरण करती हैं। ये सभी योग्यताएं स्वतंत्र रूप में विचरण करती हैं। और कौन कौन सी योग्यताएं हैं? अंक, शब्द, तर्क, चिंतन, स्मरण, स्थान। अंक, शब्द, तर्क, भाषण, स्थान या दिशा या स्थान, ठीक है, स्मरण। कहने का मेरा मीन्स, आप इनको एक बार ऐसे कर लीजिए, जी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये लीजिए, ऐसे अंक, शब्द, तर्क, चिंतन, स्मरण, दिशा। ठीक है, दिशा और स्थान ऑप्शन में है, भाषण योग्यता भी ऑप्शन में। ये 6 योग्यताएं स्वतंत्र रूप में विचरण करती हैं। जब इनको आपस में जब ये मिलती हैं समस्या का समाधान करने के लिए, तो उसी को बुद्धि कहते हैं। ये ईंट की कंडीशन जैसी स्थिति है, एक ईंट है तो हम एक ईंट बोलेंगे, ठीक है, एक योग्यता है तो एक योग्यता बोलेंगे। जब ये सभी ईंटें एक दूसरे से जुड़ जाएंगी, एक दूसरे से जुड़ेंगी, तो फिर ईंट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे दीवार। वही स्थिति यहां पर है, जब ये सभी योग्यताएं एक दूसरे से जुड़ जाएंगी तो हम इनको बोलेंगे बुद्धि। ठीक है, किसका मानना है? थॉर्नडाइक का। एक बार फिर से रिवाइज कर लो, बहुतत्व सिद्धांत पढ़ा हमने, ये दिया था थॉर्नडाइक ने, उपनाम है इसके बहुकारक, मात्रा का सिद्धांत, इसे परमाणुवादी। इसके अलावा इस सिद्धांत को असत्तात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। और असत्तात्मक इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी एक योग्यता की सत्ता नहीं होती, एक योग्यता की अधिकता नहीं होती। ये जो सिद्धांत है इसमें सभी योग्यताओं का बराबर महत्व है, सभी योग्यताएं बराबर बराबर मात्रा में अपना योगदान देती हैं, इसीलिए सिद्धांत को हम असत्तात्मक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इसे असत्तात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। कौन से सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं हम? बहुतत्व सिद्धांत की। ठीक है, चलिए अगला सिद्धांत देख लेते हैं। अगला सिद्धांत है बुद्धि का त्रितंत्रीय
सिद्धांत। और त्रितंत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्टर्नबर्ग। त्रितंत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्टर्नबर्ग। और स्टर्नबर्ग क्या कहते हैं, देखो स्टर्नबर्ग, अच्छा इस सिद्धांत को ट्राइआर्किक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत को हम ट्राइआर्किक सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें इन्होंने 3 योग्यताएं बताई हैं। इन्होंने कहा है कि बुद्धि में कुल 3 मानसिक योग्यताएं होती हैं, अर्थात 3 योग्यताओं से मिलकर बुद्धि बनती है। पहली है घटकीय, दूसरी है व्यावहारिक और तीसरी है सर्जनात्मक। घटकीय को विश्लेषण बुद्धि भी कहते हैं, ठीक है। 3 योग्यताएं। समस्या का समाधान करने से पहले हम उसका विश्लेषण करते हैं। जो भी समस्या हमारे सामने उपस्थित हुई है, हम उसका बारीकी से अध्ययन करते हैं, बारीकी से मौका मुआयना करते हैं, पूरी परिस्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम पूरी परिस्थिति को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं तो हम एक तरह से विश्लेषण कर रहे हैं। समस्या का समाधान खोजने के लिए, समस्या की जड़ तक जाने के लिए, समस्या को बहुत अच्छे से समझने के लिए, अर्थात समस्या कैसे उत्पन्न हुई, क्यों उत्पन्न हुई, हम क्या कर सकते हैं, इसका समाधान कैसे होगा, ये सारी बातें जानने में बुद्धि का जो घटक या तत्व हमारे लिए जिम्मेदार होता है या हमें सहायता देता है, उसे हम कहते हैं घटकीय बुद्धि, ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा व्यवहारिक बुद्धि। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते सामाजिकता के गुणों का पाया जाना अनिवार्य होता है। बुद्धि का वह स्वरूप जो व्यक्ति में सामाजिकता के गुणों का विकास करता है, उसे व्यवहारिक बुद्धि नाम दिया। और नवीन चीजों के निर्माण के लिए, नवीन निर्माण के लिए या नवीन वस्तुओं के निर्माण के लिए जो तत्व उत्तरदायी है उसका नाम है सर्जनात्मक। तो त्रितंत्रीय सिद्धांत, इसको ट्राइआर्किक सिद्धांत भी कहते हैं, इसको देने वाले हैं स्टर्नबर्ग। इन्होंने 3 तत्व बताए हैं। पहला है घटकीय, दूसरा है व्यावहारिक और तीसरा है सर्जनात्मक। घटकीय तत्व का काम है समस्या का विश्लेषण करवाना, व्यावहारिक का काम है सामाजिक प्राणी होने के नाते अच्छे सामाजिक संबंध स्थापित करवाना, और सर्जनात्मक बुद्धि का काम है या तत्व का काम है नवीन निर्माण करना, नवीन वस्तुओं की रचना करना, ये इसका काम है, ठीक है। इसके अलावा एक सिद्धांत हम पढ़ते हैं अगला, और सिद्धांत का नाम है पदानुक्रमिक सिद्धांत। पदानुक्रमिक सिद्धांत, ठीक है, पदानुक्रमिक सिद्धांत। और पदानुक्रमिक सिद्धांत के प्रतिपादक है सिरिल वर्ट एंड वर्नन। क्या नाम है? सिरिल वर्ट एंड वर्नन। इस सिद्धांत को पदानुक्रमिक सिद्धांत कहते हैं और इसके प्रतिपादक है सिरिल वर्ट एंड वर्नन। इसमें से एक प्रश्न आया था। प्रश्न क्या था देखिए, पीटीआई का पेपर हुआ था 3rd ग्रेड का 2018 में। तो पीटीआई के उस पेपर में एक प्रश्न पूछा गया, ये जो मैंने आपके सामने लिखा है, इसको बॉक्स में बंद कर देता हूं, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है ये पेपर में प्रश्न था, और इसके बाद उन्होंने पूछा इसका संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है, इसका संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है। और बुद्धि के सिद्धांत के बारे में आपको पता होना चाहिए, पदानुक्रमिक सिद्धांत है और इसका संबंध है सिरिल वर्ट एंड वर्नन से, ठीक है। अच्छा, पदानुक्रमिक जो सिद्धांत है, एक आपने अभिप्रेरणा में आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत पढ़ते हैं हम अब्राहम मास्लो का, उस आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत को भी पदानुक्रमिक सिद्धांत का नाम दिया गया है। लेकिन वो पदानुक्रमिक सिद्धांत अलग है, वहां आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत का दूसरा नाम पदानुक्रमिक सिद्धांत है, लेकिन यहां वो है अभिप्रेरणा से संबंधित, ठीक है। यहां जिस सिद्धांत की हम चर्चा कर रहे हैं उस सिद्धांत का नाम है पदानुक्रमिक सिद्धांत, लेकिन इसका संबंध है किससे? बुद्धि से। ये बुद्धि से संबंधित सिद्धांत है। कहने का मेरा तात्पर्य यह हुआ कि ये जो सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं इसका संबंध बुद्धि से है, और आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत को हम पढ़ते हैं मोटिवेशन में, अभिप्रेरणा में। इन्होंने कहा प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में 4 योग्यताएं होती हैं। वी से इन्होंने कहा वर्बल,
ईडी से इन्होंने कहा एजुकेशनल, ठीक है। के से इन्होंने कहा प्रैक्टिकल, और एम से इन्होंने कहा मैकेनिकल, ठीक है। कितनी हो गई? 4। शाब्दिक, शैक्षिक, प्रायोगिक, यांत्रिक। टोटल कितनी हो गई? 4। उन्होंने कहा पदानुक्रमिक सिद्धांत में व्यक्ति शाब्दिक ज्ञान प्राप्त करता है, फिर शैक्षिक ज्ञान प्राप्त करता है, जीवन में प्रयोग करने की क्षमता उसमें विकसित होती है, और फिर मशीनों के साथ अनुकूलन भी बुद्धि के आधार पर करने लग जाता है, अर्थात तकनीकी कौशल को सीखने में भी सक्षम हो जाता है। तो पदानुक्रमिक सिद्धांत में 4 योग्यताएं हैं: वर्बल, एजुकेशनल, प्रैक्टिकल और मैकेनिकल। अब जो प्रश्न आया था वो इस तरह से था, V अनुपात ईडी समानुपात के अनुपात एम, और पूछा था इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध सिरिल बर्ट एंड वर्नन से है, और सिद्धांत का नाम है पदानुक्रमिक सिद्धांत, ठीक है। ये जो सिद्धांत हम पढ़ रहे, जिसका नाम हमने अभी पदानुक्रमिक सिद्धांत पढ़ा है, इसके प्रतिपादक है सिरिल बर्ट एंड वर्नन, ठीक है। इसमें योग्यताओं को इस तरह से दर्शाया गया है, बी अनुपात ईडी समानुपात के अनुपात एम, और फिर पूछा जाता है वी से तात्पर्य क्या है? वर्बल, ईडी से एजुकेशनल, के से प्रैक्टिकल, और एम से मैकेनिकल। अर्थात 4 प्रकार की विशेषताएं, 4 प्रकार की योग्यताएं इसमें पाई जाती हैं, ऐसा सिरिल बर्ट एंड वर्नन ने अपने सिद्धांत में बताया है। इसके अलावा हमने फिर बहुबुद्धि सिद्धांत की चर्चा करते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत, और इसके प्रतिपादक हैं हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है। इनकी पुस्तक है फ्रेम्स ऑफ माइंड और मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, इनकी पुस्तक का नाम है। इन्होंने कुछ योग्यताएं बताई हैं, उनमें पहली है भाषा योग्यता, दूसरी है संगीत योग्यता, ठीक है, तीसरी है स्थान व दिशा योग्यता, फिर है शरीर गतिक, फिर है तार्किक, उसके बाद है अंतःवैयक्तिक, उसके बाद है अंतर्वैयक्तिक, उसके बाद इन्होंने बताई प्राकृतिक, और उसके बाद इन्होंने बताई अस्तित्ववादी, ठीक है। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो वर्तमान में बहुबुद्धि सिद्धांत में कितनी योग्यताएं बताई गई हैं? 9। भाषा योग्यता का प्रभाव जिनमें होता है, जिनमें भाषा योग्यता की अधिकता होती है, उनकी भाषा पर अच्छी पकड़ होती है, वो शब्दों का सही उपयोग करना जानता है, परिस्थिति अनुसार शब्दों का कैसे प्रदर्शन करना है उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है। इसके अलावा कैसी परिस्थिति में कैसे शब्द बोलने हैं, कठिनतम बात को भी सरलतम तरीके से कैसे प्रस्तुत करना है, यह उनको बहुत अच्छे से आता है। और किन किन में भाषा योग्यता का प्रभाव होता है? पत्रकार में, कवि में, लेखक में, साहित्यकार में, ठीक है। इन सब में भाषा योग्यता प्रभावी होती है। फिर है संगीत योग्यता, गायक में, संगीतकार में, इनमें संगीत योग्यता का इफेक्ट होता है, ज्यादा प्रभाव होता है। फिर है स्थान व दिशा योग्यता, ये तो अलग अलग योग्यताएं हैं, इनको हम अलग अलग रूप में पढ़ते हैं। स्थान योग्यता का प्रभाव होता है मूर्तिकार में, शिल्पकार में, ठीक है। दिशा योग्यता पायलट में, नाविक में, और पनडुब्बी चलाने वालों में। फिर है शरीर गतिक, जो शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से, शारीरिक कौशल के माध्यम से अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करते हैं, अपने भावों विचारों को प्रकट करने में समर्थ होते हैं। और कौन कौन होते हैं? देखिए, नृत्यांगना, धावक, मुक्केबाज, ठीक है, तैराक,
तार्किक, जो तर्क करने में श्रेष्ठ होते हैं, जो आसानी से समस्याओं का समाधान कर पाते हैं, जो दूसरों को सही मार्ग बता पाते हैं, कौन कौन होते हैं? गणितज्ञ, दार्शनिक, ठीक है, वैज्ञानिक, फिर है अंतर्वैयक्तिक, जो अपने आप में लीन रहते हैं, जिन्हें इस भौतिक वातावरण से, भौतिक दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है। वो होता है साधु, सन्यासी, जो अभी भी हिमालय की गुफाओं में बैठे हैं, योगी, ठीक है। फिर है अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक कौन होता है? जिनका दूसरों से मेल मिलाप ज्यादा होता है, नेता, दुकानदार, सामाजिक कार्यकर्ता। प्राकृतिक में जिनका प्रकृति के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है, शिकारी, किसान, पर्यावरणविद। पर्यावरणविद, ठीक है, इनका संबंध किससे है? प्राकृतिक योग्यता से, अर्थात इनमें प्राकृतिक योग्यता का प्रभाव होता है। फिर है अस्तित्ववादी, जैसे भविष्य वक्ता, ज्योतिषी, ये इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो ये है बहुबुद्धि सिद्धांत, इसके प्रतिपादक है हार्वर्ड गार्डनर, और इन्होंने 9 योग्यताएं बताई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहली भाषा योग्यता, जिसमें पत्रकार, कवि, लेखक, साहित्यकार आते हैं। दूसरी संगीत योग्यता, जिसमें गायक, संगीतकार आते हैं। तीसरी स्थान व दिशा, 2 अलग अलग योग्यताएं हैं, स्थान अलग, दिशा अलग, ठीक है। फिर शरीर गतिक, तार्किक, अंतर्वैयक्तिक, प्राकृतिक और अस्तित्ववादी, ठीक है। साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आप भी रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो अलवर का सबसे बेहतरीन संस्थान ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट आपके लिए ऐसी टीम उपलब्ध करवाता है। एक ऐसी टीम के साथ आपकी तैयारी को 4 चांद लगाने की कोशिश करता है, जिससे आपकी सफलता और अच्छे से सुनिश्चित हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।